नमस्कार, लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। सबसे पहले तो आज मंगलवार का दिन है और 19 मई है। ये दिन आपको याद होगा तो आज पूरे बिहार भर में सहयोग शिविर का आयोजन सीएम सम्राट चौधरी के द्वारा आदेश पहले ही दे दिया गया है और अधिकारी पंचायत में बैठेंगे। पंचायत में ही तमाम समस्याओं का समाधान होगा। खुद सीएम सम्राट चौधरी आज कहाँ रहेंगे, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जेडीयू में क्या कुछ भूचाल आया हुआ है, नियोजन भवन में रोजगार युवाओं को मिलेगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जीतन राम मांझी ने मोर्चा खोल दिया। आपको मालूम है कि उनकी समधन ज्योति मांझी पर हमला हुआ था, जिसके बाद क्या कुछ खबरें आई उस पर हम राजनीतिक रूप से चर्चा करेंगे। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले जान लेते हैं सहयोग शिविर के बारे में। सम्राट चौधरी का एक मुहिम है, नंबर भी बीते दिनों जारी किया गया था और सारी चीजें हुई हैं। आज का दिन काफी अहम है। निश्चित रूप से देखिए, सम्राट चौधरी एक अपने विजन के तहत एक जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, डबल इंजन की सरकार है, उसने उसी पर काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो आज निश्चित रूप से आज बिहार के लिए समस्या का समाधान होगा आम आवाम के लिए, तो यह एक बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री स्वयं जो है सो सोनपुर में रहेंगे, पटना से लगा हुआ सोनपुर है, उसी के किसी प्रखंड में आज उनका यह कार्यक्रम होगा। और इसके साथ ही दो डिप्टी सीएम हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी अलग अलग स्थान पर रहेंगे, उनका भी कार्यक्रम लगा हुआ है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात है कि कहाँ पर यह जनता दरबार लगता है, उसमें आम आवाम की समस्याओं का समाधान होगा और उसके लिए बाज़ाब्ते समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। उस समय अवधि में आपको काम को समाप्त करना है। अगर नहीं करिएगा, नहीं सुनिएगा, तो फिर वैसे अधिकारी निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी, गाज गिरेगी, निलंबन होगी, जो भी 30 दिन में जो पहले से भी चलते आ रहा है सर कि 30 दिन में अगर 30 दिन फाइल लटकाया तो 31वें दिन सस्पेंड। बिल्कुल, तो वो ऐसे में आप समझ लीजिए कि अब आपको शहर आने, यानी कि राजधानी आने, अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने प्रखंड में ही आपकी समस्या का निदान होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सर, इसके अलावा सीएम के बारे में जिक्र कर लेते हैं क्योंकि इन दिनों एक्टिव हैं और गांधी मैदान से जब गरज रहे थे सम्राट चौधरी तो उन्होंने कहा कि इनकाउंटर को लेकर भी कहा कि खुली छूट है और जो बाहर लोग रह रहे हैं उनको कहा कि आप बिहार लौट आइए। देखिए, निश्चित रूप से अब जैसे कि बाहर वाले को घर लौटने की बात कही जा रही है, तो निश्चित रूप से रोजगार पलायन जो मुद्दा था, एक समस्या थी बिहार की आम आवाम के लिए, विशेष तौर पर युवाओं के लिए, युवतियों के लिए। तो उस पर अब ये सम्राट की सरकार, सम्राट सरकार, स्वयं मुख्यमंत्री आपको सम्राट कुमार इस पर काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने यह अपील किया है। अपील करने के पीछे कई सारे कारण हैं कि आप देख रहे हैं किस तरीके से इन्वेस्टर बीते दिन ही अडानी ग्रुप का बहुत बड़ा नेत्र चिकित्सालय आपको यहाँ पर छपरा के पास सारण में खुला है। उसका शिलान्यास, भूमि पूजन हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि ऐसे कई सारे आपको आयोजन आपको होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब निश्चित रूप से अब बाहर आपको जाने की आवश्यकता नहीं, आपको घर में ही आप जो 25,000 रुपया कमा रहे हैं वो आपके घर में मिलेगा। तो निश्चित रूप से आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, आपकी बचत होगी। तो ये सम्राट की सरकार यही चाह रही है, सम्राट चौधरी की सरकार ये चाह रही है। इसके अलावा सर, आज नियोजन भवन में भी, पटना के नियोजन भवन में भी कार्यक्रम है जहां युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। देखिए, यह कार्यक्रम जो है सो युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से आयोजित है। तो आप इतनी बात मान के चलिए, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उसको पहले बोला जाता था, नाम बदल करके उसका नियोजन भवन किया जा रहा है। तो रोजगार मेला का एक तरीके से आयोजन है। तो मेले में निश्चित रूप से प्राइवेट कंपनियां उसमें आपको देंगी। देखिए, सरकार का होगा तो बजाते उसका विज्ञापन निकलता है, उसकी एक प्रक्रिया है। लेकिन जब प्राइवेट कंपनियां आपको अपने यहाँ बहाल करेंगी, रखेंगी, तो यह नियोजन मेला के माध्यम से ही लगता है। और देखिए, नीतीश कुमार के कालखंड में भी आपको कई दफा इस तरीके का आयोजन हुआ था। और ये फिर अब नई सरकार है तो अब सम्राट के नेतृत्व में तो यह एक नियोजन मेला लग रहा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। और यह रोजगार मिलेगा कौशल विकास विभाग की ओर से, और जो स्किल्ड होंगे उनको मिलेगा। और देखिए, सब कुछ अब देखिए प्राइवेटाइजेशन की ओर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोग प्राइवेट नौकरी की ओर झुकाव बढ़ रहा है, क्योंकि उनका पेमेंट भी
बेहतर है। जी। तो अब वहाँ पर अपनी निश्चितता, अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए युवा और युवती उस ओर आपको बढ़ते हुए भी दिखाई पड़े, और ये बढ़ता बिहार एक तरीके से हम कहेंगे तो जी। यह बढ़ता बिहार है। आप देखते हैं कि डेवलपिंग स्टेट, अदर स्टेट में आप जाइएगा तो इसी तरीके से प्राइवेट कंपनियां सबको रखती हैं। तो ये एक बिहार के लिए एक नई पहल है, एक नई बात होती हुई अब दिखाई पड़ रही है। जी। सर, इसके अलावा बात कर लेते हैं जेडीयू के बारे में। जेडीयू में काफ़ी कुछ चल रहा है। आनंद मोहन का मामला सबको पता ही है, कैसे वो आरोप लगा रहे हैं कि थैली पहुंचाया, उसको मंत्री बना दिया, और नेताओं की भी खूब मुलाकात हुई है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आपको आनंद मोहन पूर्व सांसद हैं। जी। पहले उनकी पार्टी हुआ करती थी बिहार पीपुल्स पार्टी, बीपीपा। उससे भी उनके 2 एमएलए जीता करते थे, करीब करीब 100 सीट पर उन्होंने लड़वाया भी था पहले। लेकिन अब देखिए, उनकी पत्नी भी सांसद हैं जी। शिवहर से, जेडीयू से ही है। जेडीयू से हैं। उनके पुत्र भी सांसद हैं, माने विधायक हैं। जी। तो वो, अब देखिए, एक परिवार से 2 लोग हैं। तो अब कहीं ना कहीं देखिए पब्लिक डोमेन में क्या चल रहा है। पब्लिक डोमेन में ये चल रहा है कि आनंद मोहन जो गरज रहे हैं, आनंद मोहन जो अटैकिंग हैं, वह उनके पुत्र को मंत्री नहीं बनाया। तो देखिए, ये निश्चित रूप से उनके बेटे जो हैं चेतन आनंद, वह जिस समय माने जब एनडीए का कह लीजिए, नीतीश कुमार गवर्नमेंट का जब फ्लोर टेस्टिंग का समय था, उस दरमियान वह ट्रेजरी बेंच की ओर बैठे हुए थे। हालांकि वह राष्ट्रीय जनता दल के विधायक थे। जी। तो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो ऐसे में वह टीम निशांत के भी वह मेंबर हुआ करते थे। तो उनको वहां से कुछ मिला नहीं। अब ये कहा तो यह जा रहा है कि इसकी नाराजगी है, लेकिन हम जो बात कह रहे हैं, देखिए, इसका आप थोड़ा सा इफेक्ट देखिएगा कि क्या बोल रहे हैं। अभी बीते दिन आपको बक्सर भोजपुर या भोजपुर बक्सर का स्थानीय प्राधिकार लोकल बॉडीज जो एमएलसी का चुनाव हुआ था, उसमें सीटिंग सीट जो जेडीयू की थी उसने गंवा दिया और उसमें आरजेडी ने कब्जा कर लिया। वो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था। निश्चित रूप से ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर नहीं। तमाम विपक्ष की पार्टियां कहती हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो हम जीतेंगे, ईवीएम में सब कुछ पहले से फिट रहता है। तो ये देखिए, ये और वह कह भी रहे हैं कि किसको वहां से जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया, कैसे बनाया, थैली की पकड़ है, कौन लोग नीतीश कुमार को चला रहे हैं, कौन लोग नीतीश कुमार को कन्विंस कर रहे हैं। तमाम तरह की बातें आपको सुनाई पड़ रही है, दिखाई पड़ रही है, और पूरे एग्रेशन में दिखाई पड़ रहे हैं। उनके काउंटर में संजय सिंह जो एमएलसी हैं, उन्होंने भी एक तरीके से मोर्चा खोल दिया। उसके बाद से जेडीयू की तरफ से भी आपको नीरज कुमार जो प्रवक्ता है, विधान पार्षद हैं, वह भी बोल रहे हैं कि देखिए, कि कोई माई का लाल नहीं कह सकता है नीतीश कुमार को कोई चला रहा है जब तक नीतीश। तो कई तरीके के देखिए, सब ऑल इज वेल की जो बात कही जा रही है जेडीयू में, वह अब दिखाई नहीं पड़ रही है। और यह कई तरीके की बात आनंद मोहन उठा रहे हैं। जेडीयू की तरफ से एक तरीके से आनंद मोहन को चुनौती दी जा रही है। तो यह कहीं भी घर के अंदर अगर बौखलाहट औखलाहट होगा तो आपको वह पब्लिक डोमेन में दिखाई पड़ेगा। और वही जेडीयू में दिखाई पड़ रहा है कि पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में करें, आनंद मोहन भी घूम घूम करके इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो ये जितनी बात छन करके आ रही है, जेडीयू के अंदर में एक तरीके से खलबली है, भूचाल है। और आपने देखा भी कि बीते दिन आपको जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जेडीयू कोटे से मिनिस्टर हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उनके आवास पर जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार मिलने गए थे। तो यह सब कुछ क्या दिखाई पड़ रहा है कि जेडीयू के अंदर कई सारे, आप चीज को डिकोड करिएगा तो कई सारी बातें छन करके आएंगी कि जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं, ऑल इज वेल नहीं है। इसके अलावा सर, बीते शाम बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, उसमें खुद सम्राट चौधरी जो कि बिहार के सीएम हैं, वो भी शामिल हुए थे। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तो अभी सम्राट चौधरी, ऐसे तो सरकार का चेहरा है, मुख्यमंत्री बिहार हैं। तो ऐसे में आप एक बात समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में हुआ। तो निश्चित रूप से जितनी बात अब कोर कमेटी की बैठक में क्या बातें हुई हैं, या तो सब लगाया जाता है उनके, लेकिन हम जो देख और समझ पा रहे हैं वह निश्चित रूप से सम्राट चौधरी की सरकार क्या कर रही है, इसका मैसेज भी अंदर खाने में सबको पब्लिक में, आम आवाम में देना है कि सम्राट की सरकार बेहतर कर रही है आपके हमारे लिए। और इसको जो कई तरीके की बात चल रही है उस पर भी विराम लगाने की बात हो रही है। इसके अलावा सर, बात कर लेते हैं राजस्व विभाग के बारे में। दिलीप जायसवाल के पास ये जिम्मा है। उन्होंने कह दिया है कि म्यूटेशन हो, दाखिल खारिज हो, इसमें अगर इधर उधर किए तो आप नपेंगे। देखिए, निश्चित रूप से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दिलीप जायसवाल जो
मंत्री हैं, पहली बार नहीं इनके पास, जी। इससे पहले भी उनके पास जिम्मेवारी थी और वह रैयतों को कहीं ना कहीं जो परेशानी होती है लैंड ओनर्स को, उसके लिए वह पूरे तरीके से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मोटेशन हो या आपको जो भी काम हो, वह जमीन से संबंधित उससे रिलेटेड जो राजस्व कर्मी हैं या राजस्व अंचलाधिकारी हैं, उनको वह एक तरीके से चेता रहे हैं कि उसको एक निश्चित अवधि के तहत आपको वह काम करना है और उसमें आपको गड़बड़ झाला झोल नहीं करना। आप देखिए कई तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी भी की गई है कि आपके पास में अगर पेपर डॉक्यूमेंट्स है तो उसको आप दिखा दीजिए, नहीं है तो भी अगर यदि पूर्वजों के नाम पर जमीन है तो आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, वो भी हो जाएगा। तो देखिए हम बराबर कह रहे हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लचीला रुख अपनाए हुए है और वह चाहता है कि जमीन का विवाद आम आवाम और थाना पुलिस कोर्ट कचहरी में न जाए। इसके लिए जितनी भी कवायद, जितनी भी बातें हो सकती हैं वह करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब मुजफ्फरपुर में सर कार्रवाई भी हो गई है, पहली कार्रवाई हुई है। खबरें ये चल रही हैं कि सम्राट चौधरी की सरकार में पहली कार्रवाई हो चुकी है। नहीं, देखो राजस्व कर्मी की आप चर्चा कर रही हैं तो निश्चित रूप से वह राजस्व कर्मी की जो राजस्व कर्मी है वह मुजफ्फरपुर के वह दिलीप जायसवाल का ही विभाग है, वह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ही है। तो देखिए आप अगर दीदी झोल झाल करिएगा, गड़बड़ करिएगा, नहीं अप टू द मार्क करिएगा तो कार्रवाई होगी। और आप देख भी रहे हैं कि लगातार विजिलेंस का रेट, लगातार कार्रवाई हो रही है। किसी को देखिए यह सरकार की अधिकारियों को नहीं छोड़ा जाएगा, यह तो यूएसपी ही है, सरकार ने इस पर काम कर रही है इस पर। तो भ्रष्ट अधिकारियों को सरकार नहीं छोड़ेगी। सर अब जीतन राम मांझी की बात कर लेते हैं। दर्शकों को भी मालूम है कि उनकी समधन पे हमला हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया। देखिए निश्चित रूप से यह दुखद घटना है कि अगर मान लीजिए जनप्रतिनिधि एमएलए अगर यदि कहीं जा रहा है विजिट पर देखने के लिए, समझने के लिए किसी चीज को गांव में या कहीं पर भी, और उस पर हमला हो जाए तो यह देखिए नाराजगी अलग बात है। आपको विरोध करना है, विरोध करिए, लोकतंत्र में विरोध होना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप जो है सो बिलो द बेल्ट बात कहिए या फिर तोड़ फोड़ करिए या अन्य तरह की बात करिए। तो निश्चित रूप से जीतन राम मांझी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में, वह भी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से हैं, वह भी एक मेंबर हैं, माने वो मंत्री हैं। तो आप जो उनकी समधिन पर हमला हुआ है उस पर वह आक्रोशित हैं कि और 8 दिनों में डीएम और एसपी को कहा है कि जो भी मामले में है वह उसको दूध का दूध पानी का पानी करिए और यह पता चलनी चाहिए। और बजाबते वह यह जो घटना हुई है, गया जिला है, गया जी है, वहीं का जो मोहनपुर थाना क्षेत्र पड़ता है और थाना का क्या एक्शन रहा, क्या रुख रहा, इस पर भी लेकर के नाराजगी और उसी को लेकर के 8 दिन का समय दिया है। और नहीं तो फिर वह सड़क पर उतरेंगे और उनकी पार्टी उतरेगी। तो निश्चित रूप से यह किरकिरी होगी, रूलिंग पार्टी के ही हैं जीतन राम मांझी, तो ऐसे में किरकिरी सरकार की होगी। तो हम नहीं समझते हैं कि सरकार की किरकिरी होनी कोई नई अच्छी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को भी इसमें अपने आप को संजो करके रख करके और फिर जो भी होगा विद इन लिमिट होना चाहिए, प्रोसेस के तहत होना चाहिए और जो लोग हैं उसकी कार्रवाई के जद में आना चाहिए। जी सर, तो जीतन राम मांझी ने तो अल्टीमेटम दे दिया है, अब डीएमएसपी को काम करना है इस पूरे मामले में कि किन लोगों के द्वारा हमला किया गया, उनकी कब तक गिरफ्तारी होगी या फिर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन पटना और सिवान में जी सर 2 तो आपको ठोक दिया है जी, 2 एनकाउंटर हुआ है। हाँ, तो वो पुलिस ने ठोक दिया लंगड़ा किया। हाँ, तो वो ठोक दिया है। तो देखिए ठोकने का मतलब ही लंगड़ा हुआ। जी जी, ठोक दिया, मार दिया नहीं है, ठोक दिया है। तो ठोकने का मतलब जो सम्राट की पुलिस करती आ रही है कि लंगड़ा ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, तो वही दोनों जगह हुई है। और देखिए सम्राट चौधरी ने खुलेआम तौर पर कह दिया है, पुलिस को फुल छूट दे दी है, खुला छूट है कि आप अगर इस तरीके से आपको अपराधी तत्व या क्राइम कर देते हुए दिखाई पड़े, क्रिमिनल दिखाई पड़े, अगर यदि घटना को अंजाम दे रहे हैं तो उनको ठोक देना है। तो वो ठोका जा रहा है कि या तो विदेश चले जाए या फिर उनको पाताल से निकाल लेंगे। बिल्कुल, तो वही हो रहा है और उसी पे सम्राट चौधरी की पुलिस काम कर रही है। और आज हमने आपको शुरुआत में ही कहा है कि 19 मई है, आज ही के दिन से सहयोग शिविर का उद्घाटन और शुरुआत हो चुका है। अब सीएम सम्राट चौधरी जब पहुंचेंगे उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तमाम बिहार की जनता अपनी समस्या लेकर पंचायत में जा सकती है, वहां अधिकारी आपके समस्या का समाधान करेंगे। खुद सीएम ने ऐसा आश्वासन दिया है। तो पूरे दिन की खबरों पे हमारी नजर रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।